दोस्तों सोचिए, अगर किसी इंसान को अपनी मौत के बाद भी सब कुछ दिखाई दे, अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे, लेकिन वो उनसे बात ना कर सके, और तब अचानक कुछ भयंकर तरह से दिखने वाले सिर्फ उसके सामने आ जाएं और उनको देखते ही पापी व्यक्ति का मलमूत्र निकल जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आत्मा शरीर को बहुत आसानी से छोड़ देती है? बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, अंतिम समय में व्यक्ति को एक अलग तरह की दृष्टि मिलती है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वो इस दुनिया और परलोक दोनों को एक साथ देख रहा हो। वो हैरान और डरा हुआ होता है। इसी दौरान उसकी इंद्रियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं और उसकी चेतना कमजोर होने लगती है। जब प्राण शरीर से निकलने लगते हैं तो वो पल उसके लिए बड़ा ही दर्दनाक होता है। पीड़ा की तुलना एक साथ जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उस समय व्यक्ति का गला सूखने लगता है, मुंह से झाग लार निकलने लगती है और सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है और उसके फेफड़े से गुर गुर की आवाज निकलने लगती है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि जी ने बताया कि पापी इंसान की जान गुदा मार्ग से निकलती है। तो चलिए अब जानते हैं वो सत्य जिसे हर कोई जानना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यमदूत कैसे दिखाई देते हैं, आत्मा को कैसे ले जाया जाता है, पिंडदान का क्या महत्व है और यमलोक तक पहुंचने से पहले आत्मा को किन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत सामने आते हैं। उनके बाल ऊपर की ओर उठे होते हैं, वो कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं और उनके नख आयुध की भांति होते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट जल्दी चल, आज हम तुझे सब नरकों में ले जाएंगे। यमदूत की गर्जना सुनकर वो जोर जोर से रोने लगता है, उसका हृदय बार बार कांपने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यम मार्ग बहुत कठिन और कष्टदायक बताया गया है। यात्रा के दौरान आत्मा को भूख और प्यास लगती है। तेज धूप उसके ऊपर पड़ती है, कभी जलती हुई हवा चलती है, कभी आग जैसी गर्मी का एहसास होता है। रास्ता तपती हुई रेत से भरा होता है, ना कहीं छाया, ना कहीं पानी, ना कहीं आराम। यमदूत उससे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते रहते हैं। रास्ते में उसको भयंकर जानवर काटते हैं, कभी वो बेहोश हो जाता है, फिर उठाया जाता है। यमदूत उस पापी की पीठ पर कोड़े मारते हुए उसे अपराधी की तरह लेके जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा रोज लगभग 247 योजन यानी लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा करती है और धीरे धीरे यमलोक की ओर बढ़ती जाती है। पापी दोबारा अपने लोगों के बीच जाने की कोशिश करता है, आज्ञा मांगता है। यमदूत उसको दोबारा मृत्यु लोक में लेके जाते हैं। वो दोबारा शरीर के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो आत्मा अपने घर में रहना चाहता है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर पाता और वो उसे दोबारा ले जाते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल वो रोता रहता है। विष्णु जी कहते हैं, हे पक्षीराज, मरने के बाद शरीर जल जाने पर पिंड के द्वारा 1 हाथ लंबा शरीर आत्मा को प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो इंसान रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन दिए गए पिंड से प्राण छोड़ चुके उस व्यक्ति का सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, 6वें और 7वें दिन कमर और गुहियांग, 8वें दिन जांघें, 9वें दिन घुटने और पैर और 10वें दिन उसमें भूख और प्यास जागृत होती है। इस प्रकार 9 दिन में उसका एक सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। 11वें और 12वें दिन उसे भोजन प्राप्त होता है और 13वें दिन यमदूत उसे आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को बताते हैं, इसीलिए सनातन परंपरा में पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के लिए दिए गए पिंड उसकी यात्रा में सहायता करते हैं। जो पिंड दिया जाता है उसका एक भाग उस जीव को आहार के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि पुत्र और परिवार को श्रद्धा से पिंडदान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी बताते हैं कि रास्ते में उसे कई नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। ये नगर कुछ इस प्रकार हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन,
गंधर्वपुर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दुखदपुर और नानाक्रंदपुर। इन नगरों के नाम ही बताते हैं कि यह यात्रा कितनी कठिन है। हर पड़ाव पर जीव अपने कर्मों का फल महसूस करता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि यम मार्ग की यात्रा कैसी बताई गई है, पिंडदान का क्या महत्व है और मौत के बाद आत्मा को किस प्रकार का सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। आगे क्या होता है? वैतरणी नदी कैसी है? यमराज के सामने आत्मा का हिसाब कैसे होता है? और चित्रगुप्त हर कर्म को लेखा कैसे रखते हैं? ये सब हम गरुड़ पुराण के अगले भाग में जानेंगे। अगर आप गरुड़ पुराण को अध्याय दर अध्याय सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस दिव्य ज्ञान यात्रा का कोई भी भाग आपसे छूट न जाए। मैं मिलूंगा आपसे गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री हरि।